डीसीसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित आ चुकी है। अब इसे हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कक्षा 8वीं की नई 8 ग्रेड 2024-25 अनुक्रमणिका सभी चैप्टर दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक। देख लीजिए 1 से लेकर 14 तक। अब पहले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं चैप्टर पूरा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, दूसरा है परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए तत्समक, तीसरा है परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक और चौथा है परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। इसके लिए सही होगा परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक और गोला ये आप काला कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। समतुल्य इसके बराबर, तो इसका होगा उत्तर सी 4/6, क्योंकि 4/6 को हम काट कर देखेंगे तो देखिए 4/6 काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2/3। तो 4/6 संख्या जो 2/3 के समतुल्य है, तो इसमें भर देंगे आप 4/6। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। इसका उत्तर होगा 1/2। मानक रूप मतलब जिसको हम और छोटे रूप में नहीं लिख सकते। बाकी सब संख्याएं देखिए ए वाला, बी वाला और डी वाला ये सब किसी न किसी पहाड़े से कट जाएगी, तो इसलिए मानक रूप में नहीं है, जबकि 1/2 अपने मानक रूप में है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर लंबा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो 7/2 में से 5/3 को हम घटाएंगे, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 11/6, बी वाला उत्तर जो है। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा। अब आयताकार भूमि का परिमाप निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, उसका उपयोग करके हल करेंगे तो उत्तर आएंगे अपने 30 मीटर। 5वां प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे ध्यान से, इसमें -4/9 प्लस -4/9 प्रश्न उतार लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, 9 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ये 9 आ गया। दोनों के हर समान है तो एलसीएम क्या हो गया 9, तो ऊपर संख्या ऐसी से उतार लेंगे। हर समान होगा तो ऐसा करेंगे, अन्यथा फिर नियम से अपन करेंगे। अब -4 दोनों चिन्ह समान है तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, कितना हो गए 8 और निशान माइनस का, तो इसका उत्तर हो गया 8/9। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। 3/7 ऐसे उतारा, गुणित 28/5 और भाग के निशान को हमने क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, भाग के निशान को हमने काय में बदला, गुणित में कन्वर्ट कर दिया। काय में कन्वर्ट कर दिया, गुणित में करा। देखिए गुणित में कर दिया, दिख रहा है आपको, गुणित में गुणा बनाया मैंने अभी गुणित में। ठीक है, अब जैसे ही गुणे का निशान लगाया तो भाग का उल्टा गुणा हुआ, तो पिछली संख्या को भी उल्टा करेंगे, उलट गुणित कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 5 ऊपर और 14 नीचे, मतलब अंशों को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। अब देखिए फिर काट देते हैं इसको। कैसे काटेंगे, तो आप ध्यान से देखें काटेंगे कैसे। आप काटने के लिए देखिए इधर
5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 एकम ऊपर 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इधर 14 का काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28। अब देखिए क्या क्या बचा है, ऊपर 1, फिर बचा है 2 और 1, फिर इसे देखिए 7, 1 और 1, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, तो आपका उत्तर हो गया 2/7। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसको हम करेंगे तो देखिए, चूँकि 1 घंटे में दूरी तय करता है बराबर 1020, 1 घंटे में कितना चलता है वो 1020 किलोमीटर, ठीक है। तो कितने घंटे में 25/6, इसलिए 25/6 घंटे में दूरी तय करेगा 1020 बटे में 1 गुणित 25/6, ठीक है। अब 6 के पास काट देंगे, देखिए 6 एकम 6 और 6 से यहाँ भी काट देंगे, 6 एकम 6, बच्चे कितने 4, 6 7 42, 0 की 0। ऊपर देखिए 170 बचा और 25, 9 गुणा कर लेंगे, 4250 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न को उतार लिया, उतारने के बाद देखिए आप दोनों ब्रैकेट में, दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, इस बड़े ब्रैकेट में इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 6/5, तो 6/5 को कहाँ निकाल लिया बाहर, अंदर कौन बचा 3/12 और यहाँ कौन बचा 5/12, ठीक है। इसका चिन्ह माइनस था तो माइनस ही रख दिया और इसका निशान बीच में देखिए प्लस है, प्लस रहा। अब आगे बढ़ते हैं, 6/5 ऐसे के ऐसे ही, 12 दोनों जगह हर देखिए, हर कितने 12, तो एलसीएम क्या आएगा 12, दोनों के हर समान है तो एलसीएम भी वही, और ऊपर जो अंश की संख्या है वो इसी किसी उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6/5 एक था, गुणित का निशान कुछ भी निशान नहीं है, तो 5 में 3 घटाएं कितने बचेंगे 2, बड़ी संख्या काय की है प्लस की, बटे में क्या है 12। अब काट देते हैं, 6 एकम 6, सॉरी गलती हो गई इसमें, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 6 से काट दिया, ठीक है। 6 से काट सकते कोई दिक्कत नहीं है, इधर करने तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बच्चे क्या 1/5, इसका उत्तर आ गया 1/5। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए 143/2 मीटर लंबा तार है, इसके 26 टुकड़ा करना है, तो हम इसमें भाग देंगे 143/2 में 26 का। तो देखिए प्रश्न में आप आगे हल कर रहा हूँ मैं, 143/2 भाग निशान लगाया और 26, जब भाग को हम गुणित पलटेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/26 उलट गुणित कर देंगे इसको, ठीक है कर दिया। अब आगे देखिए 143 का 1 में गुणा करा 143 का 143 और 26 का 2 में करा 26 दूना 52 और 52 से हम भाग लगा देंगे, तो 2.75 मीटर लंबा, मतलब प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2.75 मीटर हो जाएगी लंबाई आपकी। अब आगे बढ़े, एक किसान के पास 49 सहित 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन देखा खेत कितना है 49 सहित 4/5, इसको हल करने के लिए 49 में 5 का गुणा करेंगे और ऊपर संख्या को इसमें जोड़ देंगे। 49 में 5 का गुणा करेंगे तो करके और 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 249/5, 5 से इसमें हम भाग लगा देंगे, तो भाग लगाने में कितना आएगा 49.8 हेक्टेयर। अब प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना, देखिए अब इसमें है कितने लोग बांटना है, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ, तो कुल कितने हो गए, एक पुत्र 2 पुत्र 3, तो इसमें 3 का हम भाग लगा देंगे, तो 16.6 हेक्टेयर, मतलब प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16.6 हेक्टेयर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या 1 सहित 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6, फिर आगे है क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। आगे 1 से 2/3 उतार लिया, इसको अपन बनाते विषम भिन्न में 3 एकम 3, फिर 3 का गुणा 3 एकम 3 और अंश जोड़ लेंगे
5, 5 बटा कितना हो गए 3। अब 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम करना मतलब इसको उल्टा करना, अंशों को हर बनाना और हर को अंश करना। तो 5/3 का कितना हो गया 3/5। जब हमने 5 से 3 में भाग दिया तो कितना आ गया 0.6। तो ये इसका प्रतिलोम है, हाँ है, तो इसका उत्तर हो गया हाँ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13 प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पदार्थ है कागज, एल्यूमिनियम के डिब्बे, कांच और अन्य, और इनके सामने लिखा हुआ है कि पुनः प्रयुक्त। कागज के सामने क्या लिखा हुआ 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे के सामने क्या लिखा हुआ 5/8, कांच के सामने 2/5 और अन्य के सामने 3/4। अब प्रश्न एक है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है? देखिए यहाँ 5/11, यहाँ पे क्या है 5/11, ठीक है, 2 से अधिक है कम है। तो देखिए जब मैं 11 से 5 भाग लगाऊंगा तो भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 0.454, ठीक है। ये आधे से कम है ज़्यादा है, तो देखिए आगे इसमें देखेंगे अपन, यहाँ पर देखते अपन ये आधे से कम है, क्या ये आधे से कम है, ये आधे से कम हो गया क्योंकि आधा कहाँ होता है 0.5 पर होता है, इसलिए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा 1/2 से कम है। फिर लिखा हुआ बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त पदार्थ मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए मैं सब में क्या करा, मैंने 11 से 5 भाग लगाया तो क्या आया, जब 11 से 5 भाग लगाया तो आया 454। फिर 8 से 5 भाग में भाग लगा तो कितना आया 0.625, ठीक है। फिर 5 से भाग लगा 2 में कितना है 0.4। फिर 4 से 3 भाग लगा कितना आया 0.75। ऐसा यहाँ पर भी 11 से भाग दिया तो 0.454 आ गया, ठीक है। अब इसको हम जमाएंगे बड़े से छोटे, प्रश्न बोला बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा देखिए इसमें ध्यान से, सबसे बड़ा कौन सा आपके हिसाब से, सबसे बड़ा लगेगा अपना का 0.75, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा 0.75। इसके बाद इससे छोटा कौन आ जाएगा 0.625। इसके बाद 0.454, फिर कौन बचा 0.4। तो देखिए मैंने इसको आगे जमा रखा है, इसके सामने जो है देखते आएंगे अपन, तो देखिए हाँ सबसे पहले कौन सा है 0.75, तो देखिए 3/4 लिख दिया। उसके बाद कौन है 0.625, फिर 5/8 लिख दिया। उसके बाद कौन है 0.454, तो 5/11 लिख दिया। और लास्ट में कौन है 0.4, तो 2/5 लिख दिया। तो इसको हमने बड़े छोटे की ओर जमा दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, 3 विद्यार्थी A, B और C अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है। तो देखिए A और B की दूरियों का अनुपात, तो मैंने A और B का अनुपात लिख दिया। देखिए दूरी कितनी इसकी 5/4 और इसकी कितनी 3/4, अनुपात लगा दिया। अनुपात को जब गुणित में कन्वर्ट करेंगे गुणे में, तो पीछे संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 3/4 को 4/3 कर दिया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5/3। तो पहले का आंसर क्या हो गया 5/3। अब प्रश्न है दूसरा, सबसे ज़्यादा दूरी किसके विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो आप सब में भाग लगा चेक कर सकते हैं, 4 से 5 भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा है, फिर 4 से 3 में और फिर 3 से 7 में, तो सबसे अधिक दूरी C द्वारा ही तय की गई है। जब आप भाग लगा देंगे आपको क्लियर एकदम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बस ये अध्याय 1 परिमेय संख्या पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर वापस बताता हूँ आपको, इसको रुक रुक के आप आराम से देख सकते हैं।